नमस्कार। रीडर्स आंगन में आज हम सरोज स्मृति कविता के कुछ अंश को साझा करेंगे। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक शोक गीत है। यह कविता पुत्री सरोज के असामयिक मृत्यु पर लिखी गई थी। सरोज स्मृति निराला की एक लंबी कविता है जिसमें सरोज की जन्म से लेकर मृत्यु तक की स्मृति कवि ने साझा किया है। आज हम कविता का आखिरी अंश देखेंगे जहां निराला सरोज की विवाह से लेकर मृत्यु तक की घटना वर्णित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उड़ में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल यानी पूरी तरह से, शुरू से लेकर अंत तक। नवल यानी कि नया। तो सबने एक पूरी तरह से नया विवाह देखा। तुझ पर शुभ परा कलश का जल। विवाह के रस्म के दौरान जब तुझ पर कलश का पवित्र जल ढाला जा रहा है, उस वक्त तू मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी और तेरे अधरों पर यानी होठ पर बिजली जैसी स्पंद यानी कंपन थी। तेरे अधरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बिजली की कंपन को होठों में फंसा रखा हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उर माने हृदय, अशब्द यानी मौन, मुखर यानी अभिव्यक्त करना। तो कवि कहते हैं विवाह का जोरा और तेरा सौंदर्य रूपी श्रृंगार अभिव्यक्त कर रहा था। क्या अभिव्यक्त कर रहा था? वो मौन रूपी सुंदर छवि जो अपनी प्रिय की अपने हृदय में लिए तू झूल रही थी और आनंदमयी थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तू खुली एक उच्छ्वास संग। खुली यानी कि उन्मुक्त, बंधन से रहित। उच्छ्वास यानी सांस का आवागमन। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। स्तब्ध यानी स्थिरता। तो कवि कहते हैं विवाह के जोरे में जब तू सजी हुई थी, तेरे चेहरे से भावों की उन्मुक्तता स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। तेरे एक एक सांस से तेरे भावी जीवन के लिए विश्वास, स्थिरता अभिव्यक्त हो रही थी। तू हर तरह के बंधनों से मुक्त थी। तेरे अंग अंग का प्रकाश तेरे विश्वास की गवाही दे रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तेरे झुके हुए नैनों से एक अद्भुत सी प्रकाश उतर तेरे होठों पर गिर रही थी। घबराहटवश तेरे अधरों पर कंपन हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तू मुझसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही। देखा मैंने वह मूर्ति धीती। मूर्ति धीती यानी कुछ कहने की ललक। चूँकि सरोज की माँ की मृत्यु
उनके बाल अवस्था में ही हो गई थी। तो कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि संभवतः विवाह के इस वक्त तू अपनी माँ के अभाव को महसूस कर रही है और अपनी माँ की याद को तेरे कांपते हुए होठ साझा करना चाहते हो। मेरे वसंत की प्रथम गीति। वसंत यहाँ कवि की यौवन का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि तू मेरे युवावस्था की पहली गीति यानी संतान थी। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। श्रृंगार रहा जो निराकार। श्रृंगार यानी सौंदर्य, निराकार यानी आकार रहित। यहाँ निराकार निराला जी की पत्नी का प्रतीक है। पुत्री का श्रृंगार रूपी चेहरा उन्हें उनकी पत्नी का निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा है। कवि को अपने पत्नी की छवि अपने पुत्री के सौंदर्य में दिखाई दे रही है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। कवि कहते हैं जो प्रेम के क्षण, जो प्रेम गीत मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वो आज भी मेरे प्राणों में संगीत भरता है। रस कविता में उच्छ्वसित धार, और मेरी कविता में वही प्रेम रस, वही प्रेम की धारा उच्छ्वसित यानी प्रफुल्लित होकर एक धारा की तरह बह रही है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। रति कामदेव की पत्नी का नाम है, जो सौंदर्य का प्रतिमान है। आकाश बदलकर बना मही। आकाश कवि की दिवंगता पत्नी की चेतना का प्रतीक है। मही यानी कि पृथ्वी। तो कवि कह रहे हैं, आज तुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी दिवंगता पत्नी की चेतना रति यानी सौंदर्य का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतर आई है। मेरी निराकार पत्नी आकार धारण कर पृथ्वी पर यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से उतर आई हो गया व्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। विवाह संपन्न होता है और अपने लोग कोई भी नहीं थे, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया था। जैसा कि हम विवाह के घरों में देखते हैं, संगीत, रात्रि जागरण, मंगल वेला आदि आयोजित किए जाते हैं, पर इस विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी तो हम ऊपर की पंक्तियों में देखते हैं, देखा विवाह आमूल नवल। यह एक पूरी तरह से नए रूप का विवाह था, और ये नया रूप का विवाह इसलिए भी था क्योंकि कवि हमेशा से रूढ़िवादी रीति रिवाजों के खिलाफ रहे हैं। पुरोहित का काम भी निराला ने स्वयं ही किया था, क्योंकि उनके पास धन की कमी भी थी और वे कभी भी रीति रिवाज को नहीं मानते थे। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। यह एक अत्यंत सादगी का विवाह था, जो मौन की संगीत में हुआ था, और नए जीवन में वो आनंद की संगीत व्याप्त हो गई। माँ की कूल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची।
सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इन पंक्तियों में कवि निराला ने जो दायित्व निभाया है वो उनका वर्णन कर रहे हैं। चूँकि माँ का देहांत हो चुका है, तो जो शिक्षा, कुल चलाने की शिक्षा, विवाह घर बसाने की शिक्षा माँ देती हैं वो मैंने दी। पुष्प शैया भी कवि ने ही सजाई। सोचा मन में वह शकुंतला, यहाँ कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व ने किया था, क्योंकि शकुंतला की माँ मेनका उन्हें छोड़कर देवलोक चली गई थी, उसी तरह तुम्हारा पालन पोषण भी तुम्हारी माँ ने नहीं बल्कि मैंने किया है। पर दूसरे ही क्षण कवि कहते हैं पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कवि कहते हैं परंतु विवाह का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। और भिन्न कैसे है? क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह गंधर्व विवाह का रूप माना जाता है और सरोज का विवाह एक पारिवारिक विवाह का रूप है। और दूसरी भिन्नता इस प्रकार है कि शकुंतला की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी, बल्कि यहाँ सरोज की माँ का निधन हो चुका है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की, जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे दृगवर महामरण। कुछ दिन रह गई तू फिर समोद, समोद यानी आनंद पूर्वक। तो कवि कहते हैं तू कुछ दिन अपने घर आनंद पूर्वक रह, अपने ननिहाल को चली आई। चूँकि तेरा पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था, तो तेरा मायका भी वही ही है। मामा मामी का तुझ पर हमेशा से प्यार बना रहा, वैसा ही प्यार जैसा बादल अपने भीतर भरे जल से पूरी पृथ्वी को भर देते हैं, वैसा ही स्नेह भरा प्यार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वे तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ होते थे, तेरे हित के लिए हमेशा सोचते थे। वह लता वही की, जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। लता यहाँ सरोज की माता का प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं तू उस लता पर खिली हुई कली थी, तेरी माँ भी वहीं की थी और तू भी वहीं पर खिली, हंसी, पली बड़ी। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे दृगवर महामरण। और अंत में उनकी ही गोद में तूने मृत्यु को भी प्राप्त किया। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर व्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। कवि कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन का एकमात्र सहारा तू थी। भाग्यहीन इस वजह से क्योंकि कवि जब काफ़ी छोटे थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। फिर उनके विवाह के उपरांत शुरुआत में ही उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और अब उनकी पुत्री भी
युवा अवस्था में ही उन्हें छोड़कर चली जाती है। और इन सब के अलावा कवि निराला के जीवन में काफ़ी संघर्ष, चुनौती निरंतर ही कवि के जीवन में रही हैं। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग यानी 2, तो 2 वर्ष बाद जब तू अस्वस्थ हो गई, दुखी जीवन की कथा रही। मेरे जीवन में दुख की ही कहानियाँ हमेशा से रही हैं। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जब आज तक नहीं कहा तो अब क्या कहूँ। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कवि कहते हैं मुझ पर चाहे वज्रपात हो जाए, यानी मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, चाहे मुझ पर बिजली गिर जाए, जैसे सर्दी की अधिकता से कमल के पुष्प नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, पर जब तक धर्म मेरे साथ है तो मैं इन विपत्तियों से घबरा कर नहीं भागूंगा। मैं धर्म के आगे हमेशा नतमस्तक होकर रहूँगा। कन्ये, गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। पुत्री, मैं अपने सभी शुभ कर्मों का फल तुझे अर्पण करता हूँ और तेरा तर्पण करता हूँ, इस मंगल कामना से कि इस तर्पण द्वारा तेरी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।